आप पर्ची बनाते हैं, वो पर्ची क्या है? बहुत से लोग कहते हैं क्या है ये, कैसे कर लेते हैं? तो क्या ये चमत्कार है? क्या ये अंधविश्वास है? क्या कोई दैवीय शक्ति है? क्या है ये? हमको इन तीनों से परे हो, ये गुरु कृपा है। आप शायद एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते होंगे, दुनिया के बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पर भरोसा करते हैं। तो ज्योतिष की गणना के अनुसार बता दिया जाता है कि बारिश कब होगी, ग्रहण कब पड़ेगा, और वैसा होता है। बस ठीक वैसे ही कोई एक गणित गुरु के द्वारा हमें प्राप्त है। ना तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति आती है कि हमसे बात करती हो, कान में बोलती हो, सामने खड़ी होती हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। ना हमें कोई दिखाई पड़ता है, और हम पढ़े लिखे तो है नहीं। सीधा सा सिद्धांत है। स्कूल नहीं गए आप? स्कूल गए, पर ऐसा कोई पढ़ाई नहीं की है कि हम पर्ची बना सके। तो इस विषय की कोई पढ़ाई होती भी नहीं है। तो जो भी हमें गुरु दुख के द्वारा मिला, गुरु प्रसाद, ये कोई बहुत अनूठा परंपरा नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। अगर कोई आध्यात्मिक आदमी है तो उसको ये बात समझ आएगी। ये जो परंपरा है, ये वाल्मीकि परंपरा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के प्रकट होने के पूर्व में कलमबद्ध करके लिखा था कि आतताई रावण से पूरे विश्व को बचाने के लिए दशरथ नंदन राम स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे, और ऐसा करेंगे, केवट के यहां जाएंगे, सबरी के बेर खाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, फिर रावण का वध करेंगे। वही घटित हुआ। इसलिए उन्हें आदि कवि कहा। जो पहले लिख दे वो आदि कवि है। तो हमें लगता है ये हमारे गुरु ने हमको कहा कि ये वो परंपरा है, उस परंपरा की ये विधा है। ये विधा भारत में बहुत लोगों के पास भी है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास में एक गांव है, वहां के मिश्रा जी हमको मिलने भी आए, वहां के जो आचार्य पुजारी हैं वो हमको मिलने आए। तो वहां तामपत्र है। तामपत्र को मस्तक पर लगा करके आप क्वेश्चन बोलेंगे तो वो पत्ते में छप के आ जाता है। और गूगल आप कर लीजिए, ये कोई हम बहुत ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, आप गूगल करेंगे तो मिलेगा आपको। तो ऐसे भारत में बहुत सी विधाएं हैं, उन्हीं में से एक विधा ये पर्चे की परंपरा है। बहुत पुरानी परंपरा है। अब इसे आप चाहे चमत्कार कह लीजिए, चाहे आप देवीय कृपा कह लीजिए, या गुरु कृपा कह लीजिए, या फिर शुद्ध ज्योतिष कह लीजिए। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि इस तरह की विधा पर जो साइंटिफिक बात करते हैं वो माइंड रीडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो पास्ट और प्रेजेंट की तो बात करते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, फ्यूचर की बात नहीं करते। तो क्या आप फ्यूचर की बात करते हैं? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर की चर्चा, हम फ्यूचर बताने पे भरोसा नहीं रखते, हम फ्यूचर बनाने पे भरोसा रखते। अच्छा। माइंड रीडर का एक एरिया फिक्स है। अब पता नहीं वो क्या विधा है, हमारे तो समझ से परे, पर बताना विषय अलग है। उस बताई हुई विधा या किए हुए कार्य को सिद्ध कर देना एक अलग विषय। अब बताना कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। बताने के लिए तो क्वेश्चन जो आप लेके आए वो तो आपको खुद पता है, परेशानी तो आपको खुद पता है, वो हल हो जाना ये सिद्धि है। काम सफल हम नहीं करते, भगवान करते, हम तो प्रार्थना करते हैं।